बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ 3 फ्रेश न्यूज़ की। सबसे पहले लिकाशा से मुतल्लिक बात करेंगे। लिकाशा बैंक हमेशा ही उन बैंकों में रही है जिसके मिनतों के ज़मरे में सबसे ज़्यादा चार्जेस होते हैं। बिलाशुबा लिकाशा एक अच्छी बैंक है और स्पेन के हर कोने में इसकी ब्रांच वाक़ है, स्पेशली इन कैटलोनिया में। जहाँ भी आप चले जाएं इसकी ब्रांच आपको इजीली मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके एक्सपेंसेस जो आपको बियर करने पड़ते हैं वो दूसरी बैंकों से काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑलरेडी एक्सपेंसेस और चार्जेस ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे अकाउंट जिनके ना तो वो कारोबार करते हैं, यानी कि ना ही उनके ऑटोनोम है, ना उनके इम्प्रेस है, और वो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में नहीं आती, या वो काम नहीं कर रहे, उनके बैंक अकाउंट ओपन है उसमें पैसे आते हैं या नहीं आते, वहाँ पे अगर पड़े हुए हैं तो वो 60 यूरो हर 3 महीने के काटेंगे। है एवरी मंथ जो बनते हैं 20 यूरो, और वो सिर्फ और सिर्फ मिनतों के ज़मरे में। मिनतों क्या है कि हम आपके अकाउंट को चला रहे हैं, इस वजह से हम आपसे चार्जेस लेंगे हर महीने के 20 यूरो, जो कि 3 महीने के 60, 6 महीने के 120 और साल के 240 यूरो बनते हैं। ये 240 यूरो जो है ये बगैर किसी चीज़ को लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें आप पैसे रखें या ना रखें, आपको 240 यूरो सालाना लिकाशा वालों को देने पड़ेंगे। इसका हल क्या है कि इससे बचा जा सकता है? इसका हल यही है कि जो आपकी सैलरी आती है वो आप ओनर से बात करें कि वो बाई बैंक आपको सेंड करे। बाई बैंक सेंड करेगा अगर आपको, तो उससे क्या होगा कि आप इन चार्जेस से बच जाएंगे। असल में दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको अपलोड की थी असिंदा के बारे में, ये उसी की एक कार्रवाई है। वो चाहते हैं कि जो भी लोग इनकम कमा रहे हैं वो बैंक अकाउंट के ज़रिए आए, क्योंकि बैंक अकाउंट के ज़रिए आपको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। जो लोग सैलरी ले रहे हैं अगर वो बैंक अकाउंट के ज़रिए लेंगे, ना कल को मालिक कह सकता है कि मैंने काम नहीं और लिया इससे, ना ही काम करने वाला कह सकता है कि मैंने इसका काम नहीं किया। असिंदा दोनों पार्टियों को इजीली पकड़ सकता है। यही वजूहात है कि डे बाई डे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्योंकि असिंदा मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है और टैक्स चोरों को पकड़ रहा है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लीगली वे को अपनाते हुए उनके तमाम जो लीगल मुतालबात है उनके मुताबिक काम करें, ताकि हम अपने सरमाए को ज़ाया होने से बचा सकें और उनके रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो कर सकें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो है गैर मुल्कियों के एहतजाज पर एहतजाज की। इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार प्रॉब्लम्स का सामना है गैर मुल्कियों का, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो है फिंगर्स की। फिंगर की मद में कई लोगों ने 500 यूरो दिए हैं। नॉर्मली 50 से 100 यूरो, 150 यूरो तो नॉर्मली चल रहा है। एक माफिया जो आपका सीता निकाल के देता है, या उनकी मेहनत कह लें या माफिया कह लें, वो आपसे पैसे चार्जेस करता है और आपको सीता निकाल के देता है। उनके सद्देबाब के लिए या इस रूल को चेंज करने के लिए गैर मुल्कियों ने काफ़ी मरतबा एहतजाज किया है। लास्ट वीक वंस अगेन बिया लैताना कमिसारिया के सामने उन्होंने काफ़ी बड़ा एहतजाज किया। उससे पहले आपको पता है रमला कफुस्को पे काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया। मैड्रिड में मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हो रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से उस लेवल के कोई भी इक़दाम नहीं किए गए जिसकी करने की तवक्को थी। उम्मीद है आने वाले वक्त में कुछ न कुछ इक़दाम किए जाएंगे ताकि गैर मुल्की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। अब दोस्तों, जो तीसरी न्यूज़ है वो मैं शेयर करूंगा इटली से रिलेटेड। आपको पता है कि हर एक बंदे की फैमिली के कुछ ना कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो बंदा चाहता है कि वो यहाँ पे मेरे पास आ जाए, मैं यूरोप में बुलाऊं, और बहुत सारे जो है वो पर तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं डंकी के ज़रिए और उन इल्लीगल रास्तों को अपनाते हुए। एक लीगल रास्ता है जो कि इटली ने अनाउंस किया है, 3000
वर्क परमिट उसने देने का ऐलान किया है, जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ शामिल है, नेपाल, वहाँ से भी आप वर्क परमिट इटली का अप्लाई कर सकते हैं। उसकी शर्त यही है कि एग्रीकल्चर शोबे के लिए उन लोगों को 30,000 बंदा चाहिए सीजनल वीज़े के लिए। पहले क्या होता था, ये सीजनल वीज़ा अगर इटली अप्लाई जारी करता था तो वो अमूमन 6 महीने का इशू करता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 1 साल की अनाउंसमेंट की है कि जो भी बंदा हमारे मुल्क में आएगा काम करने के लिए उसको 1 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा जो रिन्यूएबल होगा, उसके बाद वो रिन्यू भी करवा सकेगा। ये एक अच्छी अचीवमेंट है इमिग्रेंट्स की, और जो लोग अपने भाइयों को, कज़नों को, इस तरह किसी रिलेटिव को बुलवाना चाहते हैं यूरोप में, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका, वो अप्लाई करके बुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर का शोबा वहाँ पे आने वाले वक्त में हो सकता है मज़ीद अनाउंसमेंट्स हों, क्योंकि इटली में काफ़ी ज़्यादा लेबर की कमी है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शोबे की। तो इस वजह से आने वाले वक्त में मज़ीद बहुत सारी आपको न्यूज़ मिलेंगी कि इटली को मज़ीद वर्क परमिट या ऐसे लोग चाहिए जो उसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बूस्ट कर सकें, उसमें काम कर सकें। दोस्तों, ये थी 3 न्यूज़। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।